नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस लाइव आप तक। और महाराजगंज लाइव में, जी हाँ, मैंने दर्शकों से वादा किया था कि नवरात्र के 9 दिन एक एक देवी स्थान का दर्शन करवाऊंगा। प्रथम दिन मैंने बुढ़िया माई स्थान का दर्शन करवाया। दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन, मैंने तरकुलहा माता का दर्शन करवाया। नवरात्र के तीसरे दिन गुरम माता, समय माता स्थान का दर्शन करवाया। चौथे दिन मैंने जंगल कौड़िया के दुर्गा माता मंदिर का दर्शन करवाया और 5वें दिन बास स्थान मंदिर का दर्शन करवाया। उसी क्रम में इस समय हम 6वें दिन, नवरात्र के 6वें दिन आ गए हैं जनपद महाराजगंज के पनियरा के पास स्थित, कौन सी मंदिर है ये, लक्ष्मीपुर देवरुआ मंदिर में आ गए हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस मंदिर का कहानी जो है वो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास का एक दिन भी व्यतीत किया था। तो मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से, और लोगों से बात करेंगे, भक्तों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर क्या इस मंदिर का इतिहास है। तो इस समय हम लोग माता के मंदिर के अंदर आ गए हैं, देवरुआ मंदिर के अंदर आ गए हैं। सुनते हैं कि देवरुआ माता की अद्भुत शक्ति है। आइए, आप भक्तों को पहले माता के दर्शन करवाता हूँ। यही वो देवरुआ माता का शक्तिपीठ है जहाँ पे लोग आते हैं, भक्तगण दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। पॉलिथीन वगैरह तो हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जुड़ चुके हैं। इनसे यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको जी। क्या है इस मंदिर का इतिहास? मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। जी जी। और हम लोग अपने पूर्वजों से ऐसा सुनते चले आ रहे हैं। जी। अभी कुछ हिस्सा शेष है दक्षिण साइड में। जी जी। जहाँ उनका मकान था, जी, वहाँ कुआं भी है जो बड़े बड़े ईंटों से बना हुआ है। जी जी। जो कि आजकल नहीं देखा जा रहा है कहीं। जी जी। और मेन मंदिर का, माता जी के मंदिर का जो इतिहास है, जी, जब इनकी खुदाई हम लोगों ने करवाया, मैंने गांव के लोगों ने, तो इतना खुदाई हुआ लगभग, वहाँ पतली ईंट का दीवार मिला। जी जी। बहुत चौड़ा। जी जी। और उस पर जाते जाते ब्रेक लगा दिया गया। वहाँ तक क्योंकि मिट्टी ढहने के कारण कुछ हिस्सा माँ का दिखाई दे रहा था। जी जी। अब उसके नीचे कितना हिस्सा है किसी ने देखा नहीं। जी जी। जो यहाँ पे पिंडी जी निकली हुई है, उसका कितना हिस्सा नीचे है वो अभी कोई नहीं जानता। नहीं, इतना नीचे खाना गया है इसको। हाँ, यार फिर भी मिला नहीं। अगर यह मंदिर ऐसे होता इस स्थान पर, तो सेम उसी दीवार पर आ जाता। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने मंदिर इस वो पूरे तरफ बनवाया। जी जी। इसलिए उसको कुछ हिस्सा मिला कुछ। अच्छा, सुनने में ये आता है कि इस मंदिर की कहानी द्वापर युग से भी जुड़ी हुई है, तो उसकी कहानी बताएं आप हमको। उसकी कहानी यह है कि पहले मुस्लिम राज्य था। जी जी। तो यहाँ नहीं, द्वापर युग की बात कर रहा हूँ। द्वापर युग में मुस्लिम राज्य नहीं था। हाँ, द्वापर युग में यहाँ पे मैंने सुना है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान एक दिन इस मंदिर में व्यतीत किए थे। इसकी क्या कहानी है? अब इसकी तो मुझे जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि ये द्वापर युग में यहाँ पे पांडवों ने एक दिन अज्ञातवास का अपना समय बिताया था। तो ये मुख्य पुजारी जी को इसकी जानकारी नहीं है, और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसको इसकी जानकारी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अवधेश त्रिपाठी है। जी जी। जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं जी कि मणि परिवार राजा सत्ताकी के गुरु थे और उन्होंने दान स्वरूप मणि परिवार को यहाँ जमीन दिया था। जी जी। तो मणि परिवार का साइड में कोर्ट भी था। जी जी। और वहाँ से वहीं से इनका इतिहास है, जैसा मेरी जानकारी में है। और वहाँ से जिसा हमारे पूर्व कानगो साहब सेवानिवृत्त है, उन्होंने बताया, हमसे बुजुर्ग भी हैं, तो
बताया कि हमारे बाप दादाओं ने भी यही हमसे कहा था, वही एक चैनल बन जाता है, वही इतिहास बन जाता है। इतिहास वही बनता है जो आपने तो अपने हम पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, वही इतिहास बन जाता है। तो वहाँ से उनकी धोती आकाश में उड़ती थी, सत्य का युग था, और जब भी उनको जरूरत पड़ती थी हाथ फैलाते थे और धोती आ जाती थी। अभी आप वासस्थान में जाएंगे जो वामंत कन्या देवी के रूप में है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो मणि परिवार की ही लड़की थी, जिनको सत्य के नाते किसी कारणवश बलि दिया गया, और यहाँ से दहते दहते वह वासस्थान पहुंची। वहाँ पर जब मैंने पुजारी से बात किया तो दौरुआ मणि परिवार के विषय में बताने लगे कि यह मणि परिवार की लड़की है जो आज एक देवी के रूप में है और वासस्थान पर विराजमान है। और जो आप लोगों की धोती सूखती थी, उसका कारण वही है कि यह कन्या या वामंत देवी ही वो धोती सुखा करके, अपने पूर्वजों की धोती सुखा करके उनको देती थी, अपने लड़की धर्म का फर्ज निभाती थी। तो वहीं से इनका इतिहास होता है। और देखिए, इतिहास जो भी किंवदंतियां सुनी जा रही हैं, लेकिन यह दौरुआ वाली माँ समस्त क्षेत्रवासियों के लिए यह वरदान साबित होती हैं, सबके दुख सुख को हरती हैं और सबका कल्याण करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन मुराद से यहाँ पर आता है उसका कल्याण होता है। मेरी जानकारी में यही इतिहास है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भक्तगण भी हमारे सामने उपस्थित है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर हम तो यहाँ के नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरगदवा राजा। बरगदवा राजा के रहने वाले हैं। यहाँ पे माता जी के दर्शन करने ही आए हैं ना? तो आप भक्त ही हुए ना माता के? अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ पे आते हैं माता जी के चरणों में बैठ के आपको कैसी अनुभूति महसूस होती है? बहुत अच्छा, बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा, माता जी मनोकामना पूर्ण करती हैं आपकी सारी? आप मतलब यहाँ आके खुशी की अनुभूति करते हैं? तो भक्तों से भी बात किया और माता जी के दर्शन भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाया मैंने, और यहाँ के मुख्य पुजारी से भी बात किया और मणि परिवार के लोगों से भी बात किया। और हमारे साथ एक और भक्त मणि परिवार से हैं, उनके भक्तगण हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ सर, मेरा नाम रामाश्रय। जी मैं सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक हूँ। जी और इस माता के शुरू से मैं 18 साल की उम्र से जुड़ा हूँ। जी मेरा ये लक्ष्य था, पूरे गांव वालों का लक्ष्य था कि इसको विशाल हम लोग बनाएं। जी मैं उस वक्त नौतनवा में था, नौतनवा तहसील में मंदिर का काम जब यहाँ शुरू हुआ। यह 7 फुट नीचे जो है मंदिर, उस वक्त इस मंदिर का हमको लोग पूरे गांव वाले मिलकर के हमको अध्यक्ष बनाए थे। 7 फुट नीचे खना गया है। जो पूर्व में पुजारी आपको बना है सासी मणि जी, वो 7 फुट नीचे जो है खना गया है। आया 5 फुट चौड़ा है। आज जब मंदिर हम लोग बनवाने लगे, मतलब पूरे गांव का सहयोग है। उस वक्त विद्यासागर शुक्ल एक संस्कृत के MA थे, उनके घर में सारा राशन हम लोगों ने, पूरा गांव वालों ने भर दिया। और उस वक्त जब शुरू किए मंदिर का काम हम लोगों ने, तो 1.25 लाख खाली धान से आया था। घर घर जाकर के पूरे गांव में हम लोगों ने वसूले किए हैं। अब मंदिर का जो है, ये माँ की कृपा है। देखिए, माँ की कृपा है। मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मेरी औरत रो रही थी। हमने कहा रो मत, माँ के सिर्फ माँ का करो। मैं यहाँ से गया लखनऊ, हमने कहा क्यों रो, माँ का सिर्फ नाम लो। माँ ने आपको ठीक बिल्कुल हमको माँ ठीक की है। अब माँ का बहुत बड़ा मैं भक्त हूँ। आज से नहीं, 18 साल से। और यह जो है मणि खानदान से जुटी हुई है। यह मनो हमारे पूर्वज लोग बनाते थे, मनो पहले कि यहाँ का धोती जो है मणि खानदान का आकाश में सूता था। इस मंदिर के दक्षिण तरफ एक सीढ़ी थी। हम लोग जब पढ़ते थे यहाँ, तो विद्यालय पहले प्रपाती में था। यहाँ जब खुला, इनके पिताजी जो है माननीय राजेश्वर मणि त्रिपाठी यहाँ विद्यालय खुलवाए, तो पहला बैच था। हम लोग उस सीढ़ी पर जाकर बैठते थे।
समझे ना, पूरा एकदम ये समझिए मणि से खानदान से जुटी हुई हैं माता जी। मनो हमारे पूर्वज, हाँ कुल देवी हैं, लेकिन उनकी शक्ति देखिए अपार है माता जी का। हम लोग जो है पूरे ग्रामवासी और उनके क्या जितने इस एरिया के लोग हैं माँ का नाम लेते हैं, काम पूर्ण होता है। यहाँ कितने लोग आते हैं तो यहाँ काम पूर्ण होने के बाद आते हैं। एक मोहम्मदन एक दिन औरत आई थी तो लेकर के पैसा आई थी। यहाँ जो मेन पुजारी ओम प्रकाश उपाध्याय जी हैं, वह कहे कि तुम परिक्रमा कर लो, माँ को कुछ मांग दो। संजोग से हम सुबह आए थे माता के दरबार में जल चढ़ाने के लिए, आरती अगरबत्ती जलाने, तो देख रहे हैं तो वो कह रहे ये उपाध्याय जी नहीं थे। उसके वो 5,000 रुपया लेकर आई थी तो कही कि हमको मंदिर में डालना है, आप बाबा को देना। हम कहें तुम मंदिर में कितना डालोगी? तो वह तुरंत कही कि हमके 2,500 मंदिर में डाले हुआ। और नकाब में औरत थी, हमने कहा चलो तुम डालो, हम यहीं खड़े थे। वह तुरंत जो है देखिए माँ में इतनी शक्ति है कि अन्य कौम के लोग भी माँ को मानते हैं। यहाँ एक दफा बिजली गिरा था, बिजली इसी मंदिर पर, अच्छा, आकाशीय बिजली गिरा था। माँ की अपार कृपा है, बोले चमका इतना तेज तड़का किसी का अहित नहीं हुआ। अब बगल पर ऊपर अपने ऊपर ले ली, इधर जो है जो लंकीयर जो है वही पकड़ के नीचे गिरा था। तो ये है देवरुआ माता मंदिर का प्रताप। और हमारे साथ मणि परिवार से एक शुक्ला जी। जी, मेरा नाम विद्यासागर शुक्ला है। जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, यहाँ जितने लोग जो कहे हैं जी, ये सत्य है जो आप कह रहे हैं। जी, ये महाभारत काल से जी, यहाँ पर पांडव लोग अज्ञातवास का एक दिन व्यतीत ये बहुत पुरानी बात है, हम लोगों की जानकारी नहीं है। जी, इसलिए मंदिर आज का तो है नहीं, जी, लाखों वर्ष पुराना है। जी, लेकिन अपने पूर्वजों द्वारा कुछ इतिहास सुना गया है। जी, ये मंदिर मुख्य मूर्ति जो माता जी का है वो खंडित है। जी, और क्यों खंडित है? जी, मुगल वंश में जी, मंदिर को ढहाना और लोगों का कार्य करना, ये जो कार्य होता था उसी का देन है। जी, तो यहाँ से कहानी है कि जब मुगल वंश आया और मूर्ति को खंडित किया, यहाँ से वो अंधे हो गए और अंधा होकर के जाने लगे। तो एक अन्या देवी का स्थान है और जो बहुत बड़ा मंदिर वो बन चुका है, जो यही का माता जी का दरबार है। ये खंडित मूर्ति है। अच्छा, और एक मंदिर है धर्मपुर वाले रोड पर, जड़ार स्थान पर, लेकिन उसको तो मूर्ति हटा ले गए सब, योगी जी चुरा ले गए, फोड़ फाड़ दिए, कुछ नहीं है। तो इस तरह की यही कहानी है। और तिवारी लोग जो मणि बाबा लोग थे, ये राजा सतासी के गुरु थे, जो भी है उन्हीं का दिया हुआ है। और यहाँ का लोकेशन है कि कोई भी भक्त अगर आना चाहे तो गोरखपुर महाराजगंज रोड भिटौली वाया धर्मपुर चौराहे से सीधे माता जी के स्थान पे आवे। अभी पर साल की कहानी है कि यहाँ माता जी वैष्णवी है, बलि प्रथा फल की होती है। नारियल की बलि। जहाँ पे भी आप दर्शकों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ भी वैष्णवी माता का वास होता है वहाँ पे जो बलि चढ़ाई जाती है वो नारियल की ही बलि चढ़ाई जाती है, जीव की होती नहीं है। जीव की नहीं होती है। एक भक्त पर साल आया, उसको भ्रम में डाल दिए और नहीं माना, बलि चढ़ा दिया। माता जी के मुंह पर खून लगाने गया, वो तत्काल मर गया। अच्छा, तत्काल मरा एकदम 1 मिनट के अंदर। पूरे गांव के लोग सब लोग जानते हैं इस बात को। यही सब प्रमाण है और दूसरा क्या कहना है। तो ये है देवरुआ माता का सिद्ध मंदिर, जहाँ पे भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है और दुष्टों का नाश भी होता है। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस लाइव आप तक और महाराजगंज लाइव। मैं संवाददाता सत्येंद्र नागवंशी, कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ।